स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रक्षा क्षेत्र में फ्रांस सरकार का राफेल विमान और पैंथर हेलीकॉप्टर पर भारत को बड़ा ऑफर। भारत में ही शिफ्ट की जा सकती है राफेल जेट की 70% असेंबली लाइन। उद्धव सरकार ने विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम किए जाने का किया ऐलान। बीजेपी नेता राम कदम ने लगाया बदला लेने का आरोप। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर का विरोध कर रहे किसानों ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की निंदा। पीसीसी की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई आयोजित। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप। रक्षा के क्षेत्र में फ्रांस सरकार ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान और पैंथर हेलीकॉप्टर को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब फ्रांस के पैंथर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को 100% भारत में ही असेंबल किया जाएगा। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट की असेंबली लाइन 70% तक भारत में ही शिफ्ट की जा सकती है। इससे भारत के मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर बातचीत हुई है। गौरतलब है कि भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीतिक संवाद को लेकर पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बॉन दिल्ली में मौजूद थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग करने पर बातचीत हुई। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में इन्हें असेंबल करने से कीमत काफी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार साझा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की आवाज को सुनना है। हर साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण युवा महोत्सव वर्चुअल आयोजित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के कई नेताओं की सुरक्षा घटाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं की सुरक्षा घटाने की बात कही है। एमएनएस पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे की जेड सुरक्षा को हटा दिया गया है और इसके अलावा उनके काफिले से बुलेट प्रूफ वाहन को भी हटाने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक 1 महीने से 2 से 3 बार सुरक्षा समिति सुरक्षा की समीक्षा करती है। समिति का कहना है कि पुलिस पर काफी तनाव बना रहता है, इसलिए विपक्ष के नेता की सुरक्षा को कम करने का फैसला लिया गया है। इधर बीजेपी नेता राम कदम ने सरकार पर विपक्ष के नेताओं से बदला लेने का आरोप लगाया है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों और सरकार के बढ़ते तनाव के बीच हरियाणा के करनाल में भी पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प हो गई। करनाल के कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक कार्यक्रम होना था, लेकिन वहां सैकड़ों किसानों ने न केवल उन्हें काले झंडे दिखाए बल्कि नारेबाजी भी की। इस पर सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने पहले उन्हें लाठीचार्ज किया और बाद में आंसू गैस के गोले भी दागे। इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल में किसानों पर पुलिस का बल प्रयोग करना निंदनीय है। राजस्थान के किसानों पर भी हरियाणा पुलिस ने इसी तरह बल प्रयोग किया था। भाजपा शासित राज्य में ऐसी दमनकारी कार्रवाई करने की बजाय केंद्र सरकार को किसानों की सुननी चाहिए और अविलंब उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पूछा, आखिर ऐसा किसका दबाव है जिसके कारण 46 दिन से धरना दे रहे किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही हैं। पीसीसी में प्रदेश कार्यकारिणी की नई टीम की पहली बैठक आयोजित हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी अजय माकन सहित कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कार्यकारिणी की नई टीम को शुभकामनाएं दी। बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बैठक में माकन ने कहा कि कल से सभी चुनाव प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। इससे नगर निकाय चुनाव में ये बेहतर भूमिका निभा पाएंगे और उम्मीदवार चयन संबंधी कार्य करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों में भी इनकी मदद ली जाएगी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कहा कि 15 जनवरी को देश भर में कांग्रेस राजभवनों का घेराव करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसानों को लेकर बीजेपी की सोच संवेदनहीन है। भाजपा नेता मदन दिलावर के बयान से किसानों को ठेस पहुंची है। पार्टी आलाकमान को दिलावर से इस्तीफा मांग लेना चाहिए।
सचिन पायलट आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर टोंक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने चुनौती दी। पायलट ने कहा कि सरकार मेरे क्षेत्र में किसी एक किसान को भी कृषि कानून के फायदे गिना दे। अगर किसानों को ये कानून समझ में आ गया तो कांग्रेस अपना आंदोलन वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तानाशाही और अहंकार छोड़कर किसानों की मांग माननी चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, लेकिन चंद लोगों के दबाव में सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा करने पर तुली हुई है। कांग्रेस देश भर में जन जागरण अभियान चला रही है। जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगें नहीं मान लेती तब तक ये अभियान जारी रहेगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा के नेतृत्व पर चल रही खींचतान को लेकर कटाक्ष किया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि भाजपा आंतरिक कलह से ग्रस्त है और वर्टिकल डिवीजन में बटी हुई है। भाजपा में स्थापित नेतृत्व और स्थापित होने जा रहे नेतृत्व में काफी बड़ी खाई है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल देने की बजाय खुद के मामलों को देखना चाहिए। चिकित्सा मंत्री का बयान सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के नाम से समानांतर संगठन चलाए जाने की खबरों के बाद आया है। रघु शर्मा ने प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों की जानकारी देने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। प्रदेश भाजपा में चल रही गुटबाजी के अटकलों के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नाम से भी समानांतर संगठन चलने की बात सामने आई है। ये संगठन सतीश पूनिया समर्थक मोर्चा के नाम से बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि लेटर हेड के ऊपरी हिस्से में लक्ष्य 2023 में पूनिया सरकार भी लिखा गया है। हालांकि वायरल हो रहे इस लेटर हेड में ना तो किसी के हस्ताक्षर है और ना ही किसी के मोबाइल नंबर। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भी सोशल मीडिया पर सक्रिय इस तरह के संगठनों और उनके पदाधिकारियों की सूचियों के वायरल होने पर हैरानी जताई है। उन्होंने इसे शरारती तत्वों की हरकत बताते हुए कहा कि हमारे पास तो प्रदेश भाजपा संगठन का प्लेटफॉर्म है, हमें ऐसे समानांतर संगठन चलाने की आखिर क्या जरूरत होगी। हमें भाजपा संगठन पर ही विश्वास है। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया की ओर से आज वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए राज्यपाल मिश्र ने सभी लोगों से नारी उत्थान के लिए कार्य करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने बगैर किसी भेदभाव के ईश्वरीय ज्ञान सभी को सुलभ करवाने का कार्य किया है। उन्होंने आह्वान किया कि ब्राह्मण समाज राष्ट्र के विकास में भी अपनी साझेदारी सुनिश्चित करे। रेनवाल के बधाल कस्बे में विश्व हिंदू परिषद संघ की ओर से राम मंदिर निधि समर्पण संग्रह समिति की बैठक हुई। बैठक में सांभर उपखंड की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष शिवराम कुमावत, त्रिखंड प्रचारक शंकर लाल का माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें सुरेश गुप्ता को संयोजक और सुरेश ताखर, बनवारी सुंडा, सीताराम रामचंद्र सहित अन्य को संयोजक बनाया गया। इस अवसर पर राम मंदिर निर्माण निधि में सुरेश गुप्ता, बनवारी सुंडा, रामावतार सोनी और शिशुपाल कुमावत ने अपनी ओर से आर्थिक योगदान दिए जाने का भी ऐलान किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।